हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फॉर एन आइडियल गैस। तो क्वेश्चन बोला कि फॉर एन आइडियल गैस क्या क्या उस जो चारों स्टेटमेंट है उसमें कौन कौन सी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट ए इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए कंस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2 equal to n Cv T2 minus T1 where Cv is the molar specific heat at constant volume and n is the number of mole of the gas। तो पहले जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो इधर क्या हो रहा है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेली, वो किसके बराबर होता है, एन सी वी T2 माइनस T1। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट होगा स्टेटमेंट 1 के लिए, तो की कंसेप्ट क्या है कि कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, एन सी वी T2 माइनस T1 या डेल टी बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, सी भी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एन सी भी T2 माइनस T1 हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, चाहे भी ये कोई भी प्रोसेस हो जाए। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट बी बोल रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस and the work done by the gas are equal in magnitude in adiabatic process। तो उसके लिए की कंसेप्ट क्या है, तो ये है कि at adiabatic process del Q इक्वल टू 0। एंड इसके लिए और एक कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स जो बोलता है del Q इक्वल टू del U प्लस del W मीन्स हीट सप्लाई इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अगर डेल क्यू 0 हो जाएगा दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं डेल यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। साइन में अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम होगा। तो वही बोल रहा है वर्क डन बाय द गैस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट सी क्या बोलता है, द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है वो क्या है, वो ये है कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, दैट इम्प्लाइज डेल टी, डेल चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 है। तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू F/2 NR डेल टी। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। अगर डेल टी 0 है तो इधर ये कितना हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन सी में बोल रहा है द इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, मतलब चेंज नहीं होगा, 0 होगा चेंज उसका। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। स्टेटमेंट डी क्या बोलता है, नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उसके लिए हम की कंसेप्ट पहले से ही बोला हुआ है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डेल क्यू इक्वल टू 0 मीन्स चेंज इन हीट सप्लाई इक्वल टू 0 मीन्स कुछ भी हीट ऐड ही नहीं होगा या उधर कुछ भी एक्सट्रा ही नहीं होगा। तो नो हीट एडेड और रिमूव इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चारों ही स्टेटमेंट से ही है। तो ऑप्शन सी, ए, बी, सी, डी चार ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।